ये बड़े कान इस बात का प्रमाण है कि भाई कथा सुनने के लिए इतने छोटे से दोने नहीं, इतने बड़े बड़े दोने रखो। जैसे किसी को खीर बहुत अच्छी लगती हो तो वो छोटी कटोरी देख करके बड़ा उदास हो जाता है, अरे इतनी सी कड़ी में खीर क्या पीऊंगा, बड़ा वाला कटोरा लेके आओ। तो मानो गणपति अपने कानों से आज्ञा देते हैं कि भाई संसार की बातें सुनने के लिए तुम्हारे कान जितने उतने ही रखो, लेकिन जब भक्ति की चर्चा सुनो, सत्संग की चर्चा सुनो, तो मेरे बराबर कान होने चाहिए, बड़े बड़े पात्र रखो अपने पास। दूसरी आज्ञा क्या करते हैं? लंबोदर, पेट भी बड़ा है। बोले क्या कह रहे हैं? बोले भाई संसार का व्यंजन पाना हो, एक बड़ा पाव खा सको इतनी ही जगह रखना पेट में, लेकिन जब भक्ति की चर्चा हो, सत्संग की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, तो इतना ही जगह रखना कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद भी ऐसा लगे अभी तो कुछ सुना ही नहीं हमने। ये 7 दिन तो बहुत कम है, महाराज जी अगली बार अहिल्यानगर 1 महीने के लिए आना, 1 महीना कथा सुनाना। हमारी भूख भरी नहीं, हमारा पेट भरा नहीं है अभी। लंबोदर और ग्रहण शक्ति, नासिका भी लंबी है गणेश जी की। वो नासिका दीर्घ करके श्री गणपति जी कह रहे हैं मानो संसार के व्यंजनों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति सुगंधी अपनी नासिका के समान ही रखना, लेकिन श्री ठाकुर जी के चरण कमल की सुंदरता और सुगंधी के लिए अपनी नासिका इतनी लंबी कर लो कि अहिल्यानगर से वृंदावन तक पता चलता रहे आज राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कैसा, राधा रमण जी के चरणों में इत्र कौन सा लगा, बिहारी जी कैसी सेवा करा रहे हैं, वो सब ग्रहण शक्ति से। हाथी का एक नियम होता है, वो हाथ से नहीं पकड़ता सामग्री, इसी से ही पकड़ता है। मतलब ये ग्रहण शक्ति का गणेश जी आज्ञा दे रहे हैं, ऐसे ग्रहण करो कि कोई भी वस्तु आवे तुम्हारी नासिका उसको ग्रहण कर ले। ग्रहण का भाव। संसार के प्रति नेत्रों को मूंद के रखो, किनारे में रखो। एक तरफ गुरु और दूसरी तरफ गोविंद, इन दोनों के भाव से अपना दर्शन करो। अनेक अनेक भाव, मतलब भक्ति के साथ में ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है। ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है। हम भक्ति तो करते हैं पर ज्ञान नहीं हो। अब शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, शंकर जी पर घी चढ़ाते हैं, शंकर जी पर दही चढ़ाते हैं, पर इसके पीछे ज्ञान क्या है हम नहीं जानते।